नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल धर्म मंगल पर। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, गुरुवार का दिन देव गुरु बृहस्पति का दिन है और इस दिन देव गुरु को मनाने के लिए तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको हल्दी के प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध देव गुरु बृहस्पति से है। वैसे हल्दी के ढेर सारे प्रयोग होते हैं, परंतु कुछ विशेष प्रयोग ऐसे हैं जिनको यदि आप गुरुवार को करते हैं तो आपको गुरु का भी बेहतर हो सकता है और आपके जीवन में धन धान्य, मान सम्मान, संतान का सुख प्राप्त होता है। हल्दी विशेष प्रकार की एक औषधि है जिसमें दैवीय गुण मौजूद है। विवाह में वर वधु को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्वपूर्णता है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए, साथ ही साथ सेहत और सुंदरता के लिए भी उन्हें गुण मिल पाए। पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवारों पर यदि हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नेगेटिव शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। स्नान करते वक्त पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी व्यवसाय में सफलता के लिए भी यह प्रयोग कारगर माना जाता है। हल्दी के प्रयोग से जीवन में संपन्नता आती है और दरिद्रता को दूर करती है, इसलिए इसे हवन में भी प्रयोग किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले जल से अर्घ्य देने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुख के कारक हैं, जैसे कि वैवाहिक सुख कि पति के देव की कृपा से मिलता है। संतान का सुख या फिर संतान से यह सुख भी हमें बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। कैरियर में यदि ऊंचाई, अच्छा कैरियर चाहिए, व्यापार में यदि आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन मतलब कि धन संचय, अपार धन संपदा, वो भी बृहस्पति देव की कृपा से ही प्राप्त होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, या आपको बृहस्पति देव को शुद्ध करना चाहिए। और हल्दी का प्रयोग करने से हल्दी के छोटे छोटे प्रयोगों से हम बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर सुख अपने आप ही प्राप्त होता है। जैसे किसी भी तरह से यदि कोई नेगेटिव ऊर्जा है आपके घर में, या फिर आप किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है, किसी ने कुछ किया हुआ हो, तंत्र मंत्र का प्रभाव हो आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा प्रयोग इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान या फिर वैवाहिक सुख हो, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही हो, या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्या है, हर समस्या का समाधान सिर्फ एक चुटकी हल्दी है। आज की वीडियो आप अंत तक जरूर देखना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन अवश्य दबाइए। अब हम बात करते हैं, यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जैसे कि यदि आपको कैंसर जैसी बीमारी या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, ऐसे में चाहिए आपको इस पीसी हुई हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान करने से आपकी जो भी ये बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे में भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पे हल्दी का एक टीका लगाएंगे, इससे भी आपके पास जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वह दूर होगी। ऊर्जा के आसपास नेगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा आपके आसपास रहेगी तो आप जो धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, यदि किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है, तो बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती है, कार्य भी बनने बदे बिगड़ जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है, वह एक पीले कपड़े में पीले धागे में बांधकर चाहे तो अपने बाजू में पहन सकते हैं या फिर आप अपने गले में भी पहन सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी।
बृहस्पति देव मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि पुखराज की तरह ही ये काम करते हैं। हल्दी का यह टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है। यदि आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार ये इस तरीके से गांठ बांधकर पहन लेते हैं तो अपने गले में, तो ये पुखराज की तरह ही काम करेगा और ये बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा। आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आपको प्रमोशन भी मिलेगा, व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करते हैं कि किसी भी तरह से शारीरिक व मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा घिरे हुए हो, कई बार दिमाग में, मन में नेगेटिव विचार आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि जब आप स्नान करें तब अपने स्नान में के जल के अंदर हल्दी की चुटकी, पिसी हुई हल्दी एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान करें। जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है बस उससे दूर हो जाएगी। यदि करियर में कोई परेशानी हो तो इस उपाय को करने से आपके करियर में जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि प्रतिदिन आप हल्दी का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइए, इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नेगेटिव ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिलेगा? कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा है, और ऐसे में आपको चाहिए कि जहाँ आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर अपने घर की बाउंड्री वॉल होती है, वहाँ पर यदि आप हल्दी की एक रेखा बना दे, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल में डाल दे, फिर अपने मेन गेट पर हल्दी की एक रेखा बना दे, तो ऐसा प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास नहीं होता, नेगेटिव ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। ऐसा अवश्य करें। यदि आपको लगता है कि किसी भी तरह से आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का वास है, तो अपने बाउंड्री वॉल या मेन वॉल की हल्दी का प्रतिदिन छिड़क दे। आप यह सुबह सुबह कर सकते हैं, तो रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दे, और फिर दिन भर में वह खराब हो जाती है और चली जाती है, परंतु नियमित रूप से आप यह करें तो आपको खुद को ही इसका चमत्कारिक प्रभाव दिखने लगेगा। यदि आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या आप चाहते हैं कि मनपसंद जीवन साथी मिले, तो आपको चाहिए कि आप सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिलाकर, एक चुटकी भी भर हल्दी आप यदि जल में मिला देते हैं, तो उसके पश्चात भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। जब आप अर्घ्य दें तब उसके पश्चात लोटे में या उस पात्र में थोड़ी सी हल्दी लगी होती है, उसे निकाल करके आप अपने माथे पे लगा लें। ऐसा यदि आप निरंतर करते हैं तो कुछ ही समय में आपको जो शादी रिलेटेड परेशानियां हैं वो दूर हो जाएगी, मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वो भी पूर्ण होगी। इसके अलावा आपको अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है जल्द ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करे, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह सुबह के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी लेना होगा, जल लेना होगा। यदि हो सके तो थोड़ा गंगा जल से उसके पश्चात शुद्ध पानी ले लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, एक चुटकी भर हल्दी ने और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में ऐसा इसे छिड़काव कर लेना है। यदि आप गुरुवार को करते हैं तो हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा और बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए कि एक बहुत ही अचूक उपाय आपको ये अवश्य करना चाहिए। आपको बृहस्पतिवार के दिन आपको एक प्लेन लेना है, कागज पर लाइन नहीं बनी होनी चाहिए, प्लेन पेज आपको लेना है, और आपको हल्दी से आपको लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी पर हल्दी ले, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं, गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, वह भी नहीं है तो आप शुद्ध जल भी ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से श्री लिखें और उस कागज पर पूजा करें। प्रातःकाल जब आप पूजा करते हैं तो उसका पूजा करने के बाद वह पश्चात उसको लेकर आप धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए, अपने पर्स में रख ले। यदि आप हमेशा ऐसा करते हैं, जैसे कि आप 1-2 बृहस्पतिवार के पश्चात इसे बदल दें और फिर इसी कागज को हर बृहस्पतिवार के दिन धूप दीप दिखा दें,
पंचोपचार पूजन कर दे और फिर वापस मोड़कर आप अपने पर्स में रख लेते हैं, यदि आप हमेशा करते हैं तो जल्दी आपको बहुत ही चमत्कारिक लाभ मिलेगा। आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस छोटे से प्रयोग से महालक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु जी के सहित हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु देव का ही दिन होता है और माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र जो आपने लिखा है चमत्कारिक रूप से यह काम करता है। बात करते हैं, यदि आप संतान की प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको किस प्रकार से हल्दी का प्रयोग करना है। यदि आप संतान की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाए। यदि आपने चने की दाल भिगो रखी है रात से या फिर 2 घंटे पहले भी भिगो ले तो इसी लोई में बीच में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ये चने की दाल रखकर अब बृहस्पतिवार के दिन किसी गाय को खिलाते हैं तो कुछ भी समय आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके संतान प्राप्ति में आ रही है वो बहुत ही दूर हो जाएगी। या फिर यदि आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। संतान की शिक्षा में बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर यदि आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। जल्द ही बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा, एकाग्र होने लगेगा, गुरु अच्छा सा होगा और शिक्षा में मन लगने लगेगा और जो भी बाधाएं आ रही है वो सब दूर हो जाएगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारिक प्रयोग होता है, यहाँ बहुत ही चमत्कारिक रूप से काम करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति को शुभ करती है और बृहस्पति को शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता है। तो आप इन प्रयोग को अवश्य करें। छोटे से छोटे बहुत ही सरल और बहुत अचूक प्रयोग हैं। हल्दी के डिब्बे में आप क्या करेंगे, आप उसमें 2 इलायची डाल दें। यकीन आपके जीवन में समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। याद रखें, जीवन में आपको किसी भी तरह का धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, हल्दी के डिब्बे में यह चीज अवश्य डालना है। क्या डालना है, आप चाहे तो लौंग डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं या फिर लाल मिर्ची डाल सकते हैं। हल्दी के डिब्बे में माता लक्ष्मी दोनों हाथों से कृपा बरसाएंगे, बल्कि चारों दिशाओं से धन की वर्षा होगी, पैसा आएगा। गुरुवार के दिन थोड़े से चावल को हल्दी से रंग ले और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख ले। ऐसा करने से अटका हुआ धन वापस आ जाता है। यदि आपका पैसा भी कहीं पे भी फंसा हुआ है, किसी के पास दिया हुआ है, वो वापस नहीं दे रहे, तो इस उपाय को आपको अपना करना सही। दोस्तों, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों।